कि हिंदी साहित्य संगम मंच के कोषाध्यक्ष प्रदीप कुमार पागल जी आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। जैसा कि मेरा टाइटल है प्रदीप कुमार पागल, अर्थात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि पागल का अर्थ क्या होता है। मेरे बहुत मित्र फेसबुक पे कमेंट करते हैं कि आप पागल क्यों लिखते हैं, तो मैंने कहा श्रीमान आप भी पागल हैं। कहा ये कैसी बात हो गई भाई, हम भी पागल हैं, आप उल्टे हमको पागल करवा दिए। तो पागल का अर्थ होता है सर पो फॉर पाना, पो फॉर पाना, लो फॉर लक्ष्य और गो फॉर गतिशील। यानी जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए गतिशील है वो हर एक व्यक्ति पागल है। अब आप ही निर्णय कीजिए कि किसका लक्ष्य नहीं है। कोई आईएएस बनना चाहते हैं, कोई डीएम बनना चाहते हैं, कोई नेताजी बनना चाहते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं भी पागल हूँ, इसलिए पागल। तो चलिए एक छोटी सी रचना से मैं ये शुरुआत करूंगा, उसके बाद फिर तो चोट लगेगी। बड़े ही मार्मिक रचना है फरियाद। अब हमारा रेशियो जो है वो लड़कियों का रेशियो दिनों दिन घट रहा है, लड़कों के अनुपात में लिंगानुपात जो है घट रहा है। उस पर मैंने एक मार्मिक रचना लिखा है कि एक माँ जाती है अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, उसकी पेट में बच्चा पल रहा है, वो जाती है अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए और पता चलता है कि लड़की है उसकी पेट में। तो डॉक्टर से कहती है कि इसको खत्म कर दिए, अबॉर्शन करवा दीजिए, इसको समाप्त कर दीजिए। तो उस बच्ची जो माँ की गर्भ में बच्ची है, वो बच्ची चीख कर क्या कर रही है अपनी माँ से, अपने पिता से और समाज से, मैं वो आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। हेमा मेरी मन की इच्छा, हेमा मेरी मन की इच्छा, मन में ही मत रह जाने दो, बड़े भाग्य से आई तेरी घर में माँ, मुझको बाहर आने दो, बड़े भाग्य से आई तेरी घर में माँ, मुझको बाहर आने दो। अर्ध विकसित अवस्था में मुझको, अर्ध विकसित अवस्था में मुझको मत तुम मर जाने दो, बड़े भाग्य से आई तेरी घर में माँ, मुझको बाहर आने दो। पुत्र की चाहत में माँ, पुत्र की चाहत में माँ, मुझको मत मर जाने दो, ममता मई इंसान हो तुम, मुझको ममता की आंचल में आ जाने दो, मुझको ममता की आंचल में आ जाने दो, कल्पना झांसी इंदिरा और प्रतिभा, मुझको तुम बन जाने दो, आजाद देश की नारी हो तुम, मुझको आजाद हो जाने दो, मुझको आजाद हो जाने दो। हम लोग डॉक्टर को भगवान कहते हैं, लेकिन वो बच्ची क्या कह रही है, बड़े जल्लादों के हाथों, बड़े जल्लादों के हाथों, मुझको मत मारे जाने दो, रहम करो तुम मुझ पे माँ, मुझको नारी तो कहलाने दो, मुझको नारी तो कहलाने दो। अर्ध विकसित अवस्था में मुझको, अर्ध विकसित अवस्था में मुझको नदी नालों में मत बह जाने दो, शर्म करो तुम खुद पे माँ, शर्म करो तुम खुद पे माँ, मुझको बाहर आने दो, मुझको नारी कहलाने दो। सड़े गले हालात में माँ, सड़े गले हालात में माँ, मुझको मत बह जाने दो, फिर भी मैं मामा चिल्लाऊंगी, मुझे पुनः घर में आने दो, फिर भी मैं मामा चिल्लाऊंगी, मुझे पुनः घर में आने दो। एक और रचना है, अगर अनुमति हो मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ। आदरणीय मुखिया जी भी हैं, नेताजी भी हैं, इसलिए ये थोड़ी कड़वी रचना है जिसको कि कल रात मैंने जगकर तैयार किया है और हमारी चानन की जो दुर्दशा है उस पर चोट कर रही है रचना कि हमारी चानन का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे आप जैसे अनेक नेता हुए हैं, लेकिन क्या दुर्दशा है उसके बारे में है। नेताजी के मेहरबानी, नेताजी के मेहरबानी, सुनो हमर चानन के विकास के कहानी, नेताजी के मेहरबानी, सुनो हमर चानन के विकास के कहानी। हमरो चानन के हो सभे दीवानी, हमरो चानन के हो सभे दीवानी, काहे कि विकास के हो जीता जागता निशानी, विकास के हो जीता जागता निशानी। हमरो चानन जाय में नहीं हो तो कोई परेशानी, हमरो चानन जाय में नहीं हो तो कोई परेशानी, बस बढ़ते पर तो थोड़ा सा सावधानी, बस बढ़ते पर तो थोड़ा सा सावधानी, नहीं हो कोई परेशानी, नेताजी के हो मेहरबानी, सुनो हमर चानन के विकास के कहानी।
खुशी से छोड़ रहलो चानन के, बस रहलो जहां तहां, कर रहलो अपन जन्मभूमि से मनमानी। हमर चानन के हो यह कहानी, लोग सब करतो मनमानी। मुखिया जी के एक कहानी, मुखिया जी माफी चाहते हैं, मुखिया जी के एक कहानी, अब की इलेक्शन जीतबो तब करबो फिर उहे मनमानी। मुखिया जी के एक कहानी, अब की इलेक्शन जीतबो तब करबो फिर उहे मनमानी। हमर चानन के लोग हो बड़ी निराला, हमर चानन के लोग हो बड़ी निराला, खैतो सब टेंडर के निवाला, खैतो सब टेंडर के निवाला। कहतो हम यो ईमान के रखवाला, कहतो हम यो ईमान के रखवाला। और एके बोतल में होतो खुश, और फिर करतो उहे बटन पर खुश। एके बोतल में होतो खुश, और फिर करतो उहे बटन पर खुश। जमीन हको हमर चानन के जान प्राण, जमीन ही को हमर चानन के जान प्राण। नली गली के बिना चलतो काम, नली बहे तो रोड पर, हर गांव की ये समस्या श्रीमान। नली बहे तो रोड पर, अब बुतरू हगे तो रोड पर, अब खुदे हग तो रोड पर, और खुदे हग तो रोड पर। अब कत्ते करतो हमर चानन उत्थान, रोड ही को भैंस बथान। अब कत्ते करतो हमर चानन उत्थान, रोड ही को भैंस बथान, रोड ही को भैंस बथान। सुनो हमर चानन के कहानी, नेताजी के हो मेहरबानी। मुखिया जी कर तो आनाकानी, मुखिया जी कर तो आनाकानी। अब विकास के लिए दो दाना पानी, और विकास के लिए दो दाना पानी। विधायक जी हो हमरो चानन से परेशान, विधायक जी हो हमरो चानन से परेशान। महाविद्यालय, पर्यटक स्थल और फैक्ट्री के बिना भी चलतो काम। महाविद्यालय, पर्यटक स्थल और फैक्ट्री के बिना भी चलतो काम। रहना हो तो रहो चानन में, रहना हो तब रहो चानन में। लटरे पटरे चलतो काम, लटरे पटरे चलतो काम। और नहीं मन लगतो तब चल जाइए श्रृंगी ऋषि धाम, नहीं मन लगता तब चल जाइए श्रृंगी ऋषि धाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने धैर्यपूर्वक सुना। धन्यवाद प्रदीप कुमार पागल जी। कोई चीज अनुभव से लिखा जाता है, और ये मुखिया नहीं है लेकिन वार्ड प्रतिनिधि है, इसलिए इनको अनुभव है, और इस अनुभव पर इन्होंने यह कविता लिखी है। तो मेरे तरफ से प्रदीप कुमार पागल जी को धन्यवाद। और अब मैं चाहूंगा कि हिंदी साहित्य संगम मंच के उपाध्यक्ष दिनेश कुमार